नमस्कार दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय प्रमोशन की आहट आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में बेसिक के शिक्षकों के प्रमोशन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इस प्रमोशन से कुछ लोगों को तो खुशी मिल सकती है और कुछ लोगों को दुख भी होगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ये प्रमोशन ऐसी चीज़ है कि जो लोग चयन वेतनमान के करीब हैं वो अपने जूनियर से पिछड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं 72,825 के प्रथम बैच में नियुक्त हुआ था और मेरा इंक्रीमेंट जो है जुलाई में लगता है। अगर मेरा प्रमोशन हुआ तो मेरे बाद जो अध्यापक आए जिनका इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है, मैं उनसे पीछे हो जाऊंगा और मेरा नुकसान होगा। तो दोस्तों, आज मैं एक कैलकुलेशन पेश करने चल रहा हूं कि किसको कितना फ़ायदा, किसको कितना नुकसान। 72,825 जिनका इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है, उनका तो नुकसान ही नुकसान। देखें आपका कैलकुलेशन क्या कहता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मैं अपनी ही सैलरी को बेस बनाकर चल रहा हूं और आपको यह बात समझाने चल रहा हूं कि प्रमोशन से आपका लाभ हो सकता है या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर कोई चयन होता है तो वो चयन एक बार में संपादित नहीं होता है, बल्कि उसकी बार बार काउंसलिंग होती है। तो कुछ अध्यापक पहले चयनित हो जाते हैं, कुछ अध्यापक बाद में चयनित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से 72,825 में भी बहुत सारी काउंसलिंग हुई थी और जो प्रथम बैच के अध्यापक थे उनकी ज्वाइनिंग नवंबर महीने में हुई थी और उनका पहला जो इंक्रीमेंट लगा था वो जुलाई में लगा था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद दूसरा बैच, तीसरा बैच के जो अध्यापक आए थे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद आए थे, तो निश्चित तौर पर उनका पहला इंक्रीमेंट जो है जनवरी में लगा होगा। तो मैं अपना ही कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ कि हम लोग 72,825 के प्रथम बैच में थे। आइए देखते हैं इसी कैलकुलेशन से हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर प्रमोशन होता है या प्रमोशन नहीं होता है तो कहाँ हमें ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए कि अगर आपका चयन वेतनमान लग गया तो चयन वेतनमान लगने के बाद भी प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपका प्रमोशन हो गया तो अगले 10 वर्षों तक आपका चयन वेतनमान नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका चयन वेतनमान लग गया तो हो सकता है कि अगले साल ही आपका प्रमोशन हो जाए या दूसरे साल हो जाए, तीसरे साल हो जाए, अर्थात प्रमोशन के चांसेस बने रहते हैं। इस बात को आप ज़हन में रखिए। तो दोस्तों, यह कैलकुलेशन 72,825 के अध्यापकों के प्रथम एवं द्वितीय जो है बैच, यहाँ वर्ष लिख गया है दोस्तों, द्वितीय बैच को आधार मानकर किया गया है। तो आइए देखिए हमने क्या कैलकुलेशन किया है। ऐसे अध्यापक जिनका इंक्रीमेंट 2023 में लगा, जुलाई 2023 में लगा, ठीक है, जिनका शुरू से जुलाई में लगता आ रहा है उनका जुलाई में ही लगता है और जिनका जनवरी में लग रहा था उनका जनवरी में ही लगता है। जब तक कि प्रमोशन या जो है सिलेक्शन ग्रेड पे ना मिले तब तक जो इंक्रीमेंट का मंथ है वही रहता है। तो मेरा इंक्रीमेंट जुलाई में लगता था, तो इधर आप देखिए जुलाई में हमारा जो है जुलाई 2023 में हमारा इंक्रीमेंट लगा और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जुलाई 2023 में नहीं बल्कि 2022 दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया हूँ, इसको आप समझ लीजिए। ये ऐसे अध्यापक जिनका इंक्रीमेंट जुलाई 2023, अभी तो जुलाई 2023 आया ही नहीं, इसको आप पढ़िए जुलाई 2022, ठीक है। तो जुलाई 2022 में इंक्रीमेंट लगा तो अगला इंक्रीमेंट हमारा कब लगेगा? जुलाई 2023 में, यानी अप्रैल 23 में जो हमारा वेतनमान था, जुलाई 2022 में हमारा वेतनमान जो है बेसिक पे हो गया 43,600, तो अप्रैल 2023 में भी 43,600 ही रहेगा। जुलाई तक तो यही चलेगा। अब मान लीजिए अप्रैल में हमारा प्रमोशन हो गया तो हमारा एक इंक्रीमेंट बढ़ गया और हम पहुंच गए 44,900 पर, ठीक है। उसके बाद फिर अब 44,900 पर पहुंच गए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके प्रमोशन के 6 महीने तक आपका इंक्रीमेंट अब नहीं लगेगा। तो अप्रैल में हमारा 44,900 हो गया। अप्रैल के बाद अगर 6 महीने हम ले लें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर अब आगे निकल गए, यानी कि अगला इंक्रीमेंट हमारा जो है जनवरी में ही होगा। जुलाई 2023 में हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो जुलाई 2023 में 44,900, ये प्रमोशन वालों की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जनवरी 2024 में इंक्रीमेंट लगेगा और हो जाएगा वेतन 46,200। फिर जुलाई 2024 में 46,200 ही रहेगा। जनवरी 2025 में हो जाएगा 47,600। फिर जुलाई 2025 में 47,600 रहेगा। और दोस्तों नवंबर 2025 में हम सभी का 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ प्रमोशन लग चुका है, तो यहाँ हमें जो है सिलेक्शन ग्रेड पे नहीं मिलेगा, अर्थात नवंबर 2025 में भी हमारा वेतन कितना रहेगा, 47,600। और फिर जनवरी 2026 में जाकर के इंक्रीमेंट लगेगा तो हम पहुँच जाएंगे 49,000 पर। और उसके बाद जुलाई 2026 में भी हमारा 49,000 ही रहेगा। फिर जनवरी 2027 में हमारा वेतन पहुंचेगा 50,500। ठीक है, जनवरी 2027 में हमारा वेतन पहुंचेगा 50,500। ध्यान दीजिएगा, ये प्रमोशन वालों की बात कर रहे हैं जिनका प्रमोशन हो जाएगा अप्रैल में। जिनका प्रमोशन नहीं होगा उनका क्या होगा, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर रेड से लिखा है। दोस्तों इस कैलकुलेशन का पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक त्रुटि हमसे हो गई है कि ऐसे अध्यापक जिनका इंक्रीमेंट जुलाई 2022 में लगा होना चाहिए था, यहाँ पर हमसे 23 लिख गया है, तो आप इसको 22 समझ लीजिए। ठीक है, तो नॉन प्रमोटेड यानी जिनका प्रमोशन, जो प्रमोशन से वंचित रह गए, तो अप्रैल 2023 में वही रहेगा 43,600। जुलाई 2023 में क्या होगा, इंक्रीमेंट जो है लग जाएगा और हो जाएगा 44,900। फिर जनवरी 2024 में 44,900 ही रहेगा। और उसके बाद जुलाई 2024 में इंक्रीमेंट लगेगा, हो जाएगा 46,200। फिर जनवरी 2025 में वही रहेगा 46,200। फिर जुलाई 2025 में इंक्रीमेंट लगेगा, हो जाएगा 47,600। अब उसके बाद आता है नवंबर 2025। नवंबर 2025 में जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है उनके 10 साल पूरे हो जाएंगे और उन्हें एसजीपी मिल जाएगा, सिलेक्शन ग्रेड पे पर एक इंक्रीमेंट बढ़ जाता है। तो नवंबर 2025 में हम पहुंच जाएंगे 49,000 पर। और उसके बाद एसजीपी लगने के 6 महीने बाद हमारा फिर इंक्रीमेंट लगेगा। तो नवंबर के बाद 6 महीने क्या आएगा, जुलाई आएगा या जनवरी आएगा, आप खुद सोच लीजिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी जुलाई आएगा। अर्थात जनवरी में हमारा उतना ही वेतन रहेगा, जनवरी में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, 49,000 रहेगा। और जुलाई 2026 में इंक्रीमेंट लगेगा और हमारा वेतन हो जाएगा 50,500। तो हम बिना प्रमोशन वाले थे 50,500 पर पहुंच गए, और जो प्रमोशन वाले थे वो अभी 49,000 पर हैं। अब वो जुलाई के बाद जनवरी आने में 6 महीने होते हैं, 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक 49,000 बेसिक पे पाएंगे और हम 50,500 बेसिक पे पाएंगे। यानी अगले 6 महीने के बाद उनका 50,500 होगा। ठीक है, हमारे बराबर आएंगे। उसके बाद फिर हमारा अगला जब इंक्रीमेंट लग जाएगा, जब हमारा जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो फिर हम उनसे आगे हो जाएंगे। यानी 6 महीने वो हमारे बराबर रहेंगे और 6 महीने हम उनसे आगे चलेंगे। यहाँ एक फायदा और मिलेगा, अगर भविष्य में प्रमोशन होता है, 10 साल के पहले कभी प्रमोशन अगर हो गया आपका, तो आपको एक इंक्रीमेंट और आप आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा, ठीक है, प्रमोशन होने पर एक इंक्रीमेंट बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप अपने जो है प्रमोशन वाले साथी से एक इंक्रीमेंट और आगे निकल जाएंगे और फिर वो आपको कभी पकड़ नहीं पाएंगे जिनका प्रमोशन हुआ, और जिनका प्रमोशन नहीं हुआ वो हमेशा फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आपने देखा कि जो प्रमोशन जिसका हो रहा है अप्रैल में, वो जुलाई 2026 में 49,000 बेसिक पे पर जा रहा है, और जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा है वो 50,500 पर जा रहा है। और एक संभावना और बनी है कि आगे जिस भी वर्ष 10 साल के पहले कभी प्रमोशन हो जाता है तो वह अपने इस प्रमोशन वाले साथी से एक इंक्रीमेंट आगे और निकल जाएगा।
तो इस तरह से अभी जो है 72,825 के ऐसे साथी जिनका प्रथम बैच में नियुक्ति हुई है और जिनका इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है, अगर उनका प्रमोशन ना हो तो यही उनके लिए फायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि ऐसे साथी जो हम सभी से बाद में आए हैं, हमसे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो हमसे बाद में आए हैं, तो उनका प्रमोशन, उनका जो इंक्रीमेंट है निश्चित रूप से वो जनवरी में लगा होगा। तो यहाँ भी दोस्तों आप यही मान के चलिए, यहाँ पर सही है, ऐसे अध्यापक जिनका इंक्रीमेंट जनवरी 2023 में लगा। ठीक है, अभी जनवरी 2023 में जिनका इंक्रीमेंट हुआ, हम लोग का जुलाई में हुआ था, जिनका जुलाई 22 में हुआ था और जिनका अभी जनवरी 2023 में हुआ, उनके साथ क्या है। अप्रैल 23 में भी बेसिक पे 43,600 रहेगा, अगर प्रमोशन होता है तो 44,900 पर पहुंच जाएंगे, प्रमोशन नहीं होता है तो 43,600 रहेगा। जुलाई 2023 में 44,900 ही रहेगा, क्योंकि अभी 6 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं प्रमोशन वाले का, और इधर नॉन प्रमोशन वाले का भी जो है 43,600 ही रहेगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा। अब बात करते हैं जनवरी 2024। जनवरी 2024 में प्रमोशन वाले का इंक्रीमेंट लगेगा, प्रमोशन वाला पहुंच जाएगा 46,200 पर, और जिनका प्रमोशन नहीं है उसका इंक्रीमेंट लगेगा तो वो पहुंचेगा 44,900 पर। अब यही अंतर आ गया दोस्तों, 6 महीने का अब यहीं पर अंतर आ गया। एक व्यक्ति जो है अगले 6 महीने तक 46,200 लेगा और एक व्यक्ति 44,900 लेगा। जुलाई 2024 में 46,200 और इधर नॉन प्रमोशन वाले का 44,900। फिर जनवरी 2025 में प्रमोशन वाले का हो जाएगा 47,600 और इधर नॉन प्रमोशन वाले का 46,200 ही रहेगा। जुलाई 2025 में प्रमोशन वाले का हो जाएगा 47,600, नॉन प्रमोशन वाले का 46,200 ही रहेगा। फिर नवंबर में आते हैं, नवंबर में प्रमोशन वाले का हो जाएगा 47,600 ही रहेगा और नॉन प्रमोशन वाले का एसजीपी मिलेगा सिलेक्शन ग्रेड पे, और ये भी हो जाएगा 47,600, अर्थात अब ये प्रमोशन वाले के बराबर आ पाया। लेकिन गाड़ी अब भी बराबर आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, आगे देखिए, क्योंकि प्रमोशन वाले का तो अगले 6 महीने पर इंक्रीमेंट लग जाएगा। ठीक है, नवंबर जैसे है तो नवंबर के मतलब बाद जो है, जो प्रमोशन वाला है जनवरी में उसका इंक्रीमेंट लग जाएगा। लेकिन सिलेक्शन ग्रेड पे वाले का जनवरी में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि जनवरी में 6 महीने पूरे नहीं होंगे, तो जनवरी 2026 में वो 47,600 पर ही रहेगा। फिर उसके बाद जुलाई 2026 में प्रमोशन वाला 49,000 पर पहुंचेगा और सिलेक्शन ग्रेड पे वाला भी इंक्रीमेंट के द्वारा 49,000 पर पहुंचेगा। फिर जनवरी 2027 में प्रमोशन वाला 50,500 पर पहुंच जाएगा और नॉन प्रमोशन वाला 49,000 पर ही रहेगा। इस तरह से हम प्रमोशन वाले से 6 महीने पीछे यहाँ पर चल रहे हैं और यही प्रक्रिया आगे तब तक चलती रहेगी जब तक कि जो है, अगर यहाँ प्रमोशन वाले का अगर हमको सिलेक्शन ग्रेड पे मिला है, ठीक है, तो आगे चल करके अगर जब तक हमारा प्रमोशन नहीं हो जाता, 10 साल के अंदर अगर हमारा प्रमोशन हो गया, तब तो हम जो है इधर प्रमोशन वाले का बराबरी कर पाएंगे, नहीं यहाँ पर नॉन प्रमोशन वाला नुकसान में रहेगा और प्रमोशन वाला फायदे में रहेगा। तो इस तरह से इस गणित को आप समझ लीजिए कि जो लोग हमसे बाद में आए हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है हमसे आगे निकल करके जा रहे हैं प्रमोशन के माध्यम से। अगर उनका प्रमोशन है तो उनका प्रमोशन यहाँ पर फायदेमंद हो रहा है, लेकिन जुलाई में जिनका इंक्रीमेंट लगता है उनके लिए प्रमोशन फायदेमंद नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है, जनवरी 2027 की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जनवरी 2027 में प्रमोशन वाला 50,500 पर है और नॉन प्रमोशन वाला है 49,000 पर। अब इसके बाद 49,000 वाला का अगली जुलाई में 50,500 पहुँचेगा, तब इसके बराबर आ पाएगा। लेकिन फिर ये जो है प्रमोशन वाला जनवरी में जाकर के फिर ये आगे अगले जो है उस पर पहुंच जाएगा। जब तक हमारा प्रमोशन नहीं होगा तब तक हम इनके बराबर नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो है जिनका इंक्रीमेंट जनवरी में लगा उनके लिए प्रमोशन फ़ायदेमंद है, लेकिन जिनका इंक्रीमेंट जुलाई में लगा उनके लिए प्रमोशन बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो ठीक यही कैलकुलेशन दोस्तों आप अपने बैच का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं सारे बैच का कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप जिस बैच में सिलेक्ट हुए हैं आप उस बैच का इसी आधार पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाभान्वित हो सके और इस गणित को जान सके। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही आवश्यक वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।